तो चाहती हूँ कि सारे लोग देखें, ऑब्वियसली मैं तो चाहती हूँ कि यूट्यूब पे सारे मिलियन ट्रिलियन इन्फिनिटी लाइक्स हो, पर देखते हैं। मैं सबको बोलूँगी अभी देखने के लिए, आप लोग भी बोलना अपने दोस्तों वगैरह को। मेरे डैड की मारुति और सोनाली के दिल में एक ऐसा डिफरेंस जो दर्शकों को आकर्षित करे सोनाली के प्रति। एक डिफरेंस, हाँ, मेरे डैड की मारुति एक कॉमेडी फिल्म थी और सोनाली केबल एक्चुअली एक ड्रामा है जिसमें जो बहुत ही रियल लाइफ लाइक है। मेरे डैड की मारुति थोड़ी सी कैरिकेचरिश थी, थोड़ी सी उसको ओवरप्ले किया था। दिस इज़ वेरी रियल, इससे सब लोग रिलेट कर पाएंगे, तो सब लोग को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। गन्नू रॉक जो है सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलरिटी चल रही है शूटिंग के दौरान, किस तरह के एक्सपोजर तो ऑलरेडी गणपति का सॉन्ग पे काफ़ी हिट होता है, तो आप कितना एक्सपेक्ट करें, कितना हिट होता है? पार्डन? गन्नू रॉक गणपति का सॉन्ग काफ़ी हिट हो रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, कितना एंजॉय किया पसंद? शूटिंग में तो बहुत मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इट वॉज़ वेरी हेक्टिक क्योंकि हमने एक पूरी रात में पूरा गाना शूट कर दिया। और मैं और अली फजल जो कि मेरे को स्टार हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि विसर्जन में लोग पागलों की तरह नाचते हैं और फुल एनर्जी के साथ हर एक चीज़ में मतलब वो वाला पागलों वाला डांस करना पड़ता है। बड़ा मज़ा आया, लेकिन 12 घंटे बाद जब हम लोग गाड़ी में बैठे वापस घर जाने के लिए तो हमारे हाथ पैर काँप रहे थे। बट मुझे लगता है कि वो दिख रहा है ऑन स्क्रीन कि हम लोग को बहुत मज़ा आया वो सॉन्ग। रिया, आखिरी 2 सवाल होंगे मेरे। सबसे पहला तो सोनाली केबल आज अकेली क्यों, उनके 2 साथी कहाँ? मेरे दो साथी एक्चुअली अली फजल को एक अर्जेंट फैमिली इमरजेंसी में जाना पड़ा और राघव शूट कर रहा है तो अभी वो आया नहीं है, तो मैं यहाँ हूँ उनकी तरफ से। लास्टली ट्रेलर को आपने लॉन्च किया है, साथ ही साथ इसके साथ एक गाना भी लॉन्च किया आपने, गन्नू रॉक, हाँ जी। जो साथ ही साथ यूट्यूब पर भी चला जाएगा, तो क्या इसका लॉन्च करने का कारण यही है क्योंकि गणपति उत्सव चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत स्मार्ट प्लानिंग करी है रोहन सर ने और सिप्पी हाउस ने कि गन्नू रॉक्स ऐसे टाइम पे आना चाहिए जब विसर्जन चालू है, लोगों को इस गाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग के नीचे तो मैंने सुना भी है गन्नू रॉक्स बजते हुए, तो मैं बहुत खुश हूँ। टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। दो साइड में आ जाओ, दो साइड से मैं बैठ जाना जी। थोड़ा बहुत थोड़ा हाँ जी। टाइटल सोनाली केबल वाला मेरे साथ जिसका मैं टाइटल See, this is partly based on somebody I knew who ran a cable business, छोटा सा. So that girl's name was Sonali, and the film is about the cable internet industry. So we decided to call it Sonali Cable. सर अगर बात की जाए जैसे कि ट्रेलर में कुछ देर पहले देख रहा था, तो अगर कहानी की बात की जाए तो बेसिकली चौल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ के इर्द गिर्द घूम रही है, am I right? हाँ, मतलब देखिए, केबल हर जगह जाता है, वो चौल से भी जाता है, पुलिस स्टेशन से भी जाता है, हर जगह से इंटरनेट सबको चाहिए। तो ये इंटरनेट का जो वायर है, जो ये लड़की जो सोनाली है, वो इन सारे एरियाज को जोड़ती है, घरों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है। तो अगर केबल की बात करें, वैसे एरियाज की केबल की बात करें, तो वहाँ पे केबल का मतलब एक ही है, जो टीवी केबल आता है जिसकी वजह से सारे चैनल्स हम देख पाते हैं। जी, इंटरनेट केबल अलग, टोटली अलग हो गया, आपको नहीं लगता? देखिए, आपके घर पे जब ब्रॉडबैंड आता है वो केबल के थ्रू आता है, जी, और वो टीवी का केबल अलग होता है और ब्रॉडबैंड का केबल अलग होता है। अभी तक तो हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है। तो ये केबल आपके घर में इंटरनेट ले आता है, ब्रॉडबैंड का केबल है। पर एक फीमेल छोटा सा कंपनी रन करी, छोटा सा बिजनेस केबल का रन करी, जी। उसका भिड़ाव, उसकी लड़ाई एक इतने बड़े बिजनेस टाइकून से कैसे हो जा रही है, क्यों हो जा रही है? देखिए, एक चींटी एक हाथी से पंगे ले रही है और ड्रामा उसमें है। एक आम आदमी को कुछ तकलीफ होती है तो उसको आपने ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आम आदमी एक चींटी लड़ने निकलती है तो बड़े बड़ों की सर, रिया, आपने थोड़ी देर पहले सर ने बताया कि एक छोटी चींटी बड़े हाथी से पंगे ले रही है, तो आपको बेसिकली सर चींटी कह रहे हैं। हाँ जी। तो आप एक चींटी के नाते ऐसा कौन सा बड़ा हाथी है बॉलीवुड में जिससे आप पंगा लेना चाहती हैं दिल से? भाई बॉलीवुड में तो मैं किसी से पंगा नहीं लेना चाहती, मुझे बस बहुत सारी फिल्में करनी है। बट हाँ, लाइफ में मैं चींटी बनना चाहती हूँ क्योंकि चींटियों को देखा है आपने कैसे चढ़ती है, ऊपर गिरती है, अपने से 10 गुना भारी सामान लेके चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। तो बॉलीवुड में होने के लिए चींटी होना बहुत जरूरी और काटती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सर, रोहन सर ने प्रोमो देते क्या कम्युनिकेट किया? रोहन सर हमेशा नए टैलेंट को काफ़ी एक्साइट करते हैं, काफ़ी प्लस करते हैं, किस तरह से कंप्लीमेंट किया रोहन सर? रोहन जी प्रोमो देख के रमेश जी ने, रोहन जी ने किस तरह की कंप्लीमेंट किया? बिकॉज मैंने हमेशा
प्रोमो देखकर, देखिए हम लोगों ने सब लोग मिलके बनाया है, जितना ये प्रोमो जितना हमारा है वो रोहन का भी है, हम सब ने मिलके बनाया, तो बहुत अच्छा लगा सबको और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी देखिए कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, तो सारी चीज़ें अच्छी आइडियाज सभी से आती है और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी फिल्म है ये, कि मेरी फिल्म है या किसी और की फिल्म है या इसने ये किया उसने वो किया, वो बात नहीं है। तो अच्छी आइडिया जहाँ जहाँ से आते हैं हम सबको फिल्म में डाल के उसको एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा जब एक क्रिएटर अपने जब एक डायरेक्टर अपने क्रिएटिव प्रोसेस में होता है, रोहन सर तो वैसे ही बुद्धि के इंसान है, तो उनकी कितनी दखल अंदाजी नहीं कहेंगे, उन्होंने कितने देखिए रोहन हाँ देखिए मेरी रोहन से प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा एक अच्छी दोस्ती भी है और वो मुझसे सीनियर है, उन्होंने ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, मैंने उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो मैंने कभी इंटरफियरेंस वगैरह सोचा नहीं है। मेरे पास एक गाइड है, उसके ऊपर रमेश जी हैं, दो अच्छे गणपति सॉन्ग शूट करना। अगर आप लाइव लोकेशन में जाके शूट कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारा गाना जो था वो हमने सेट पे शूट किया है और उसमें कुछ लाइव लोकेशन के शॉट्स हैं, पर वो भी कुछ कम आसान नहीं था, बहुत मेहनत की इस बच्चे ने और अच्छा गाना निकला है, तो हम बहुत खुश हैं उस गाने से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा और ऊपर उठाओगे तो फेस ही कवर हो जाएगा मेरा, वैसे ही छोटा हूँ मैं। थोड़ा ऐसे कर लो तो थोड़ा समझो यार, छोटे लोगों की बात भी समझो। रोहन सर वापस से एक आइडिया को नए आइडिया को लेकर आप स्क्रीन पे उतर रहे हैं, सोनाली के बिल्कुल लेकर आप स्क्रीन पे उतर रहे हैं, जिसके लिए रिसर्च तो ना रिया ने बहुत सारी की, तो क्या कहेंगे इनकी मेहनत के ऊपर और डायरेक्टर साहब की मेहनत के ऊपर? मैंने मतलब मैं यही कहूँगा कि एक बातों में एक बार चारू से ये एक कहानी की एक बुनियाद और एक जर्म निकल आई, मुझे बेहद पसंद आया। उसके बाद जो चारू ने इतनी सारी मेहनत की, आई थिंक हमने कुछ 16-17 ड्राफ्ट उन्होंने लिखे बिफोर हम लोग शूटिंग के शेड्यूल पे आ गए, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल ट्रिब्यूट टू टीम एफर्ट। चारू इज डेफिनेटली द कैप्टन ऑफ द शिप। एक बहुत ही एक अजीब और अद्भुत कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही प्यारे तरीके से पेश किया है, फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ रिया, ऑल द सपोर्टिंग कास्ट, अली फजल, राघव, सीनियर आर्टिस्ट लाइक अनुपम खेर, स्मिता जयकर। इस पूरे फिल्म में एक इतनी टीम स्पिरिट बनी है, तो इस फिल्म का थीम भी है, अगर छोटे लोग साथ में काम करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो सकती है। तो आई थिंक हमेशा जब एक फिल्म की मेकिंग में और उसके मैसेज में एक तालमेल होता है तो और भी मज़ा आता है। एंड आई कैन से आई रियली हैड so much fun working on a film. It's been a very hard experience, but at the same time it's been so satisfying, and I think a lot of credit goes to Charu because it's really जैसे अब देखते हैं राइटिंग एंड डायरेक्टिंग का क्रेडिट पूरा उनको जाता है, एंड you know he's been a real wonderful captain in a very collaborative way, which is I think what the message of the film is, and उन्होंने ऐसे ही सेम मैसेज को अपनाया है। रमेश सर क्या कहेंगे आप? आपने ट्रेलर अभी देखा है कि बुद्धिजीवी इंसान कहा जाता है रोहन सर को, और उन्होंने वापस एक यंग जनरेशन, यंग टैलेंट को उभारा है यहाँ पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है देखकर ट्रेलर। एक फिल्म जब शुरू होती है, उसकी क्रिएशन शुरू होती है तो एक आइडिया से शुरू होता है, फिर उसे पूरा भरपूर बनाकर इतना बड़ा बना दिया जाता है, उसे एडिट किया जाता है। उस एडिट का एक छोटा भाग है ट्रेलर। तो अब फिर वापस आके 4 लाइन में जिसको कहते हैं या 2 मिनट में आप ट्रेलर देखते हैं, तो वो एक एसेंस ऑफ फिल्म उसका नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि एक नए किस्म की फिल्म है और नए लोगों के साथ बनाई गई है, नए लोगों ने बनाई है, और मैं उस ज़माने से बना रहा हूँ जब फिल्में कुछ अलग तरीके से बनती थी, लेकिन सब कुछ देखता चला आ रहा हूँ आज तक।
क्योंकि और जो मैं देखता हूँ ये यंगस्टर जिस तरह काम करते हैं, हैरानगी होती है कि भाई ये सब मिल मिलाकर ये 40-50 दिन के अंदर कैसे ये फिल्म तैयार कर लेते हैं और उसका जादू वही होता है। मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा एक माहौल था फिल्म मेकिंग का। इसका मैं बिल्कुल साथ साथ तो नहीं रहा, ऊपर से देखता रहा, जिसे कहते हैं बैल्कनी से मैं सब देखता रहा ये लोग क्या कर रहे हैं। जब लगा कि सब ठीक ठाक कर रहे हैं तो फिर मुनासिब नहीं समझा कि मैं भी घुस जाऊं। अच्छा काम हो रहा है, चलने दो, वरना और बीच में घुसकर बिगड़ जाएगा। मैं कुछ कह दूंगा फिर सब सोचने लगेंगे अब ये तो बहुत पते वाली बात है, अब क्या करेंगे, तो ऐसे ही होता रहेगा। जी नए डायरेक्टर की बात करूँ, इस तरह के बहुत सपोर्ट किया, आप भी बड़े बड़े नए टैलेंट को जगह देते हैं, क्या रीजन है नए टैलेंट में और पुराने डायरेक्टर में? बिकॉज आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, ये नहीं कर रहे थे, क्या चीज़ें से क्या डायरेक्टर में? नहीं, पुराने डायरेक्टर या बड़े डायरेक्टर आज के जो बने हैं वो भी कभी तो नए थे। सबको एक नई शुरुआत तो करनी पड़ती है। आज जो लोग इतने वर्षों से अब बनाते आ रहे हैं उनका एक दर्जा अलग हो गया है, लेकिन हमेशा चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, नया टैलेंट तो आते रहना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि नया टैलेंट आता रहे। उनमें से सब बनेंगे नहीं बनेंगे वो देखने की बात है। हम कोशिश करते हैं कि जिनमें वो दम नज़र आता हो हमें उनको मौका दिया जाए, उन्हें अपना काम दिखाने का एक मौका मिले। तो मैं चाहूँगा गुड लक। मैं मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत मुबारक एक तरफ से और बेस्ट ऑफ लक। लास्टली आप सभी से एक सवाल होगा मेरा, ग्लैमर वर्ल्ड जिसे कहा जाता है चमक दमक की दुनिया, उसे एक छोटी सी जगह पे ये भी नाम, उसे एक छोटी जगह पे ये भी नाम आप तीनों से सवाल होगा मेरा, ग्लैमर वर्ल्ड जिसे कहा जाता है चमक दमक की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, उसे एक और नाम दिया गया है कि वो एक दलदल है जहाँ पे पाँव रखा तो पाँव बस अंदर फंसते जाते हैं, उनसे बाहर कोई नहीं निकल सकता। हाल ही में एक और एक ऐसा केस है श्वेता बासु का, तो यू ऑल मस्ट हैव रेड अबाउट दैट। तो आपकी क्या राय है श्वेता बासु ने क्यों आखिर किसी एक्ट्रेस को ये सब करना पड़ता है अपनी लाइफ जीने के लिए, अपनी लाइफ को संभाल के रखने से? देखिए, दलदल तो होती है, दलदल में ही कमल का फूल खिलता है, तो ऐसी बात नहीं है। वो दुनिया का ये दस्तूर है कहीं ना कहीं ऐसे। लेकिन जब ऐसे वाक़या होते हैं उससे अच्छा नहीं लगता, उससे सुनकर उससे जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों, लेकिन हमारी चाहत से दुनिया नहीं चलती। दुनिया के अपने दस्तूर हैं, अपने तरीके हैं, ये सब बातें होती रहती हैं। और इन्हें जब इनके बाद ये कहानी पूरी बन जाती है ऐसी, तो हम सिर्फ इतना हमें ऐसा ख्याल आता है कि ये सब पढ़कर और ये सब जानकर लोग इससे कुछ सीखें और ये दोबारा ऐसी बातें ना हो। English in English. Oh, you want something in English? Okay, that's easier. वही सवाल से जी जी। When you hear of something like this, it's not at all a pleasant thing. It's a very unfortunate thing. लेकिन I'm sure, as I said, in our environment there is always the good and the bad. We have to live with it all. Out of all this, as they say, the amoeba was born in an kind of a very watery and almost you can call it a dirty and Primordial space. soup. So when these things happen, you have to believe that there is the beautiful is also a part of that world, and we have to accept both sides of the world. What happened to her is not at all
what should have happened, and we hope by hearing about it, listening about it, reading about it, and knowing about it, we learn from it that these things should not happen, and others, who, the few people involved like that in this world should also take a lesson and try to avoid these such situations. Rhea and Rohan sir, your reaction? You're not going to carry any Sonali Cable news. नहीं वो भी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में भी पहले अपनी भाई पहले हिंदी